দেখছেন টিভি9 বাংলা, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। জ্বালানি সাশ্রয়ের জন্য কৌশলী প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলছেন ওয়ার্ক ফ্রম হোমের একটা পরামর্শ দিচ্ছেন। পেট্রোল ডিজেল গ্যাস ব্যবহারে সংযমী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যুদ্ধের প্রভাব যাতে দেশে না পড়ে সেজন্যই সংযমী হওয়ার আবেদন। যতটুকু জ্বালানি প্রয়োজন ততটাই ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। शहरों में जहां मेट्रो है वहां हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, ज्यादा से ज्यादा मेट्रो में ही जाएंगे। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें और भी लोगों को साथ बिठा ले। अगर हमें कहीं सामान भेजना हो तो कोशिश करनी है कि वह ज्यादा से ज्यादा रेलवे गुड्स के जो ट्रेन होती है रेलवे की सर्विसेज से भेजें, ताकि इलेक्ट्रिक रेलवे होने के कारण पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ती है। जिन लोगों के पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो भी कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। साथियों, हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। এদিকে বিদেশি মুদ্রা সাশ্রয়েও কৌশলী পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। 1 বছর সোনা না কেনার আবেদন করছেন তিনি। বিয়ে সহ অন্যান্য উৎসবে সোনা কম কেনার পরামর্শ দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। সোনা আমদানি করতে বিপুল বিদেশি মুদ্রা ব্যয় হয় দেশের, সে কারণেই সংযমী হওয়ার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রী। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण तेल और गैस की कमी तैयार हुई है। हमारे बाजू के देशों में तो इसकी इतनी किल्लत है और उसके प्राइसेस भी बहुत बड़े हैं। फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़े पैमाने पर अपने सप्लाई को अफेक्ट नहीं होने दिया। हमको तेल गैस सब मिल रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस तकलीफ को समझेंगे नहीं और इसका इस्तेमाल
अगर ठीक ढंग से नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमको भी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, सारे देशवासी उसके ऊपर अमल करें। বদলের বাংলায় সন্ত্রাস গুন্ডারাজ চলবে না, কোনো রকম অন্যায় অত্যাচার চলবে না। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের আগেই হুঁশিয়ারি মন্ত্রী তথা মাথাভাঙার বিজেপি বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিকের। তৃণমূলের দলদাস হয়ে কাজ করেছে যারা, তাদেরও লিস্ট তৈরি হচ্ছে। যে যেমন কাজ করেছে তার তেমন পরিণতি হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর কথা স্মরণ করিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের। बंगाल में 15 साल जो लॉलेसनेस था, जिस तरह से बार बार यहाँ पर संविधान को भूलुंठित किया गया, जिस तरह से यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स किया गया, उसमें सिर्फ तृणमूल कांग्रेस की नेतृत्व और तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप ही थे, ऐसा नहीं। उसमें और भी जो लोग संविधान का शपथ लेते हुए भी अपना शपथ भूल गया, अपना प्रतिज्ञा भूलकर जो टीएमसी का दलदास बनकर कार्य किया, निश्चित रूप से हम लोग उन लोगों का लिस्ट भी तैयार कर रहे हैं और जो जैसे कार्य किया है उसका वैसे अंजाम भी उनको भुगतना होगा। और माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि बंगाल में हम लोग किसी भी प्रकार का अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और टेररिज्म के प्रति, गुंडागर्दी के प्रति हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। जो भी यहाँ पर कुछ भी अन्याय करने का प्रयास करेगा उसकी कड़ी से कड़ी भाषा में जवाब दिया जाएगा। माननीय गृहमंत्री जी ने जिस तरह से गुंडों के लिए चेतावनी दिए थे, उसी तरह से ही हम लोग गुंडों के साथ उनकी उनकी कार्यशैली होगा, वैसे ही उनको जवाब भी दिया जाएगा। दीदी के राज में गुंडे, सिंडिकेट, ये सभी लोग मतदान नहीं करने देते थे। मैं गुंडों को कहना चाहता हूं, 29 तारीख को घर के बाहर मत निकलना। अगर 29 तारीख को घर के बाहर निकले तो 5 तारीख के बाद उल्टा लटका कर सीधा करने का था। বদলের পর বিজেপির দিকে পা বাড়ানো নেতা কর্মীদের জন্য দরজা আপাতত বন্ধ, এই বার্তা নিশীথ প্রামাণিক দিচ্ছেন। দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের ছোট বড় মাঝারি কাউকেই বিজেপিতে নেওয়া হবে না। বিজেপি কর্মীদের জন্যই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকারে এসেছে দল, বাইরের কাউকে বিজেপিতে নেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই, এই মন্তব্য মন্ত্রী তথা মাথাভাঙার বিজেপি বিধায়ক নিশীথ প্রামাণিকের। पार्टी का सिद्धांत है कि कोई भी छोटे बड़े मझारी कोई भी टीएमसी या फिर दूसरे पार्टी से आए हुए लोगों को अभी ज्वाइनिंग नहीं करा जाएगा। ये पार्टी का सिद्धांत है और ये बहुत ही कठोर सिद्धांत है, क्योंकि हम लोग अगर इन लोगों के बिना भी 207 सीट जीत सकते हैं, इतना बड़े मैंडेट आ सकता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता अपने आप में एक मजबूती है, अपने आप में एक शक्तिशाली और जो आत्मविश्वासी है। तो इसमें हम लोग अब बाहर से आए हुए, किसी बाहरी दल से आए हुए किसी भी चाहे नेता हो या फिर कार्यकर्ता हो, उसको पार्टी में लेने का कोई सिद्धांत अभी अपनाया नहीं जाएगा।